अरे दरोगा साहब, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। खामोश, नाम टीचर वाला और काम फटीचर वाला। दरोगा से फोन पर गंदी गंदी बातें करता है। मुझे क्या पता था कि स्कूल की टॉयलेट की दीवार पर जो नंबर लिखा है वो दरोगा साहब का नंबर है। क्या मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे स्कूल की टॉयलेट में लिखा था? हाँ, और लिखा था कि गुप्त ज्ञान के लिए संपर्क करें। खामोश, मैं तुझे गुप्त ज्ञान देने वाला दिखाई देता हूँ। खैर, पता करो यह काम किसने किया है। कौन 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 जिसने मुझे डराने की जरूरत की है? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? अरे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और किसी भी वक्त टिगर दबाने से दो गोली निकले उसे दरोगा दरोगाई सिंह कहते हैं। लेकिन हमने सुना है सबकी एक नली होती है, आपको दो दो नली कैसे हो गई? इनके आगे एक नली और पीछे एक नली है। खामोश, मैं इसकी बातें कर रहा हूँ। वैसे तुम दोनों हो कौन? ये हमारे सर है जो हमें ज्ञान देते हैं, और मैं हूँ मोंटू द ग्रेट जो गुप्त ज्ञान देता हूँ। अच्छा, तो तुम गुप्त ज्ञान देते हो? कैसा गुप्त ज्ञान, जरा बताओ तो। देखो दरोगा साहब, जो ज्ञान अभी तक गुप्त है उसे ही गुप्त ज्ञान कहते हैं, मैं वही देता हूँ। अच्छा, यहाँ भी थोड़ा अपना गुप्त ज्ञान देते चलो। मैं देता नहीं, पेलता हूँ। क्या? ज्ञान पे ज्ञान पेलता हूँ? वैसे तो मैं अपने ज्ञान की धारा कहीं भी बहा सकता हूँ, लेकिन मैं यह ज्ञान केवल जरूरतमंद लोगों को ही देता हूँ। जब आपको किसी तरह की कमजोरी लगे या उठने और खड़े होने में दिक्कत हो तो तुम मुझसे संपर्क करना। वैसे दरोगा साहब, आप हमारे छल को क्यों पकड़ के रखा है? अरे, यह तुम्हारा टीचर है? साला हमें फोन करके गंदी गंदी बातें कर रहा था। क्या सर, आपको गंदी बातें करनी थी तो इस बीड़ी छापे हवलदार को फोन कर दिया? खामोश, दरोगा दरोगा हूँ मैं। दरोगा दुर्रानी सिंह नाम है मेरा। दुर्रानी सिंह हो या दोगलानी सिंह, जैसा हो लिया है लोग दो गाली ही देते होंगे। वैसे साहब, आपने फोन क्यों किया था? मुझे क्या पता था कि स्कूल की टॉयलेट की दीवार पर जो नंबर लिखा है वो दरोगा साहब का नंबर है। अरे साला, मेरे स्कूल की टॉयलेट पर किसने दरोगा का नंबर लिखा? लिखा किसने? कौन है जो मुझसे भी बड़ा बकेट बनने की कोशिश कर रहा है? अरे भाई मोंटू, वो तो मजे लेने के लिए दरोगा का नंबर मैंने लिखा था। अबे साले, गले से तोतला और नाम से तान से, तुमने मेरा नंबर लिखने की हिम्मत कैसे की? यह नंबर मैंने ट्रेन की टॉयलेट में लिखा देखा था, अब बस वहीं से कॉपी करके स्कूल की टॉयलेट में पेस्ट कर दिया था। क्या मेरा नंबर ट्रेन की टॉयलेट में? वाह रे मेरे 2G की तरफ अपनी करने वाले, तुम तो 5G का तार पकड़ लिए। देखो साहब, जो हुआ सो हुआ, अब हमारे सर को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसने जो किया है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अब और कितनी सजा दोगे इस गरीब बेचारे को? बिना सोचे समझे टॉयलेट में लिखे नंबर पर फोन करके सजा तो पहले ही भुगत चुके हैं। दोस्तों, आपने भी कभी ऐसे नंबर पर कॉल किया है? वैसे ये भी एक गुप्त ज्ञान ही है। ट्रेन या पब्लिक टॉयलेट में लिखा नंबर गलत ही रहता है, लगाओगे हसीना को और लग जाएगा कमीना को। अब तो सजा मिलेगी ही, सबको एक साथ अंदर कर देता हूँ और सभी अपना अपना ज्ञान और गुप्त ज्ञान देते रहना। देखो दरोगा साहब, माना कि हमारे सर से गलती हुई है, लेकिन याद कीजिए आपको भी शिक्षा ऐसे ही किसी टीचर ने दिया होगा। एक टीचर को अंदर करोगे तो सैकड़ों बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है, मैं इसको छोड़ देता हूँ लेकिन तुम दोनों को अंदर कर देता हूँ। देखो सर, हमें अंदर कर दोगे तो फिर करोड़ों लोगों का मनोरंजन कौन करेगा? ठीक है, देखो इस बार तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से याद रखना, आग पानी और दरोगा दुर्रानी सिंह से पंगा नहीं लेना, क्योंकि आग जलाता है, पानी डुबोता है और दरोगा दुर्रानी सिंह तरपाता है। अब बेफिक्र रहो, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है, बस याद रखना, अब तुम लोग जा सकते हो। जाओ। क्या सर, आप भी ना मेरे रहते इतनी सी बात के लिए ऐसे चोरी छिपे किसी को फोन करने की क्या जरूरत थी? मुझे ही फोन कर लेते, मैं तुमसे क्या बातें करता। देखो सर, ऐसी बातों के लिए किसी से शर्म करने की क्या जरूरत है? क्या छोटा क्या बड़ा, किसी को भी ऐसे ज्ञान की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, यह तो सही है, लेकिन छोड़ो, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम क्या समझ सकते हो? देखो सर, ये उम्र ही ऐसी है जब लोग करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता। हाँ, यह तो है। अंदर अरमानों के सैलाब ऊपर से हैं, लेकिन नीचे से सहारा नहीं मिलता। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे सर, ऐसे ही नहीं, मोंटू दी ग्रेट नाम है मेरा, कई तरह के लोगों से उठना बैठना है मेरा।
अच्छा हाँ, मैं तो यही बता सकता हूँ कि इस उम्र में भी मन चांद सैर करने का भी मन होता है, लेकिन एक छोटे से गड्ढे में भी उतरा नहीं जाता। गधा आई लाइक इट। है मंटुआ, तुझको तो बहुत कुछ पता है रे इस मामले में। इस मामले में तो तुम ही गुरु हो और मैं चेला लगता हूँ। देखो सर, लोग हमें बच्चे समझकर हल्के में लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है देखन में छुटकन लगे घाव करे गम पे। हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही है। आज तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा बड़े हो चुके हो, लेकिन एक बात बताओ, इन समस्याओं का कोई समाधान है कि नहीं? देखो सर, मेरे पास तो हर समस्या का समाधान है, लेकिन यह मामला थोड़ा गंभीर है। हाँ देखो, मैंने लाली मैडम से वादा किया था कि आज शाम को मिलूंगा। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ करो ना। इसमें समस्या क्या है? लाली मैडम को अपने घर बुला लो। अरे मैं लाली मैडम के घर जाऊं या वो मेरे घर आए, समस्या तो एक ही है। अच्छा, तो खड़ा होने की समस्या है? अरे दादा रे दादा, ऐसे खुलेआम क्यों बोल रहा है? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है सर? वैसे इसका समाधान बिल्कुल आसान है। मास्टर, आसान है तो फटाफट बता तो दे, तो जाओ मिलने। ओहो, रहा नहीं जाता। तारा भी ऐसी है ना। या लो, और इस डंडे को हमेशा अपने पास रखना, यह आपको खड़ा होने में मदद करेगा। मास्टर, इस डंडे का क्या करूं? अरे अभी तो आप कह रहे थे कि खड़ा होने में दिक्कत होती है, इसका मतलब है कि आपको दोनों टांगों में दर्द होगा, तभी तो आप खड़े नहीं रह पाते हैं। तो यह डंडा पकड़ के खड़े रह सकते हो। भाई मोंटू, तुमने तो मास्टर की लांगली कर दिया रे। वो अपने दोनों टांगों की नहीं, अपनी तीसरी टांग की बात कर रहे थे। अच्छा, तभी कहूँ कि सर ऐसे लात टपकाते हुए क्यों मेरी बातें सुन रहे हैं? नाचते हुए इमारत के लटकते हुए ताबूत, आपको इतना भी नहीं पता कि जवानी एक बार खत्म तो खत्म। ये था आज का गुप्त ज्ञान। साला, एक तो टॉयलेट में नंबर लिखता है और दूसरा फालतू का ज्ञान बांटता है। आज दिखाता हूँ तुम दोनों को। ये ले, 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 ले।